जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी आत्मीय जनों को लॉकडाउन सत्संग में आप अनवरत रूप से श्रवण करते ही चले आ रहे हैं और गत सत्संग में आप सुन रहे थे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये दृष्टि ही मारती है और दृष्टि ही तारती है। इसीलिए चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं उपदेश करते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः। प्राणी मात्र में, सब में मुझे देखे। तुलसी बाबा भी अपने मानस में इसी भाव को पद्यानुवाद करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? सुनते बहुत कुछ हैं, लेकिन तद्रूप आचरण में नहीं है। क्या हमारे हाथ जुड़ पाते हैं? क्या नमन हो पाता है? सुनते बहुत हैं। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक संत, एक सद्गुरु अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे और मानस की सी चौपाई को सुना रहे थे। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे शिष्यों, सब में भगवान को देखो, भगवान का ही दर्शन करो, सबको नमन करो। तुम्हारी ऐसी मति हो जाए, सब में भगवत दर्शन। अब एक दिन की घटना क्या घटी? गुरुजी का ज्ञानोपदेश मिला। एक चेला आश्रम से, गुरुकुल से कहीं निकला, मध्य मार्ग में पहुंचा। अब वहां कोई सवारी निकल रही थी। अब इसके भी मन में आया कि लाओ थोड़ा सवारी देख ले। बैंड बाजे बज रहे हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, रथ हैं, और गुरुजी का प्यारा सा चेला वहीं खड़ा हो। इतने में शोर आता है, हट जाओ, हट जाओ, रास्ते से, बीच से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया है, सब लोग हट जाओ सामने से। चारों तरफ शोर हो गया, सब भाग दौड़ हो गई, चिल्लाने लगे सब लोग। एक गुरुजी का प्यारा सा चेला बिल्कुल उसी मार्ग पर बीचों बीच खड़ा है। महावत ने देखा, महावत ने कहा, अरे पगले, तुझे क्या हो गया? भाग जल्दी से, वो पागल हाथी आ रहा है सामने से, मर जाएगा पांव के तले, भाग जा जल्दी से। इस चेले को तो गुरुजी की बात जो याद थी, बोले सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और उसने क्या कहा चेले ने? अरे महाबा जी, मुझे क्या परवाह, मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञानोपदेश किया है, सिया राम में सब जग जानी। मैं तो इस गजराज में, हाथी में भी भगवान का दर्शन कर रहा हूं। और भगवान का काम किसी के प्राण लेना थोड़ी ना है, भगवान का काम है प्राणों को देना। क्या भगवान भी किसी के प्राण ले सकते हैं, और वो भी अकारण रूप से? और ये गुरुजी के उसी ज्ञानोपदेश का पालन करते हुए ये चेला रामदास उसी बीचों बीच रास्ते पर खड़ा रहा। पागल हाथी आया चिंगाड़ते हुए, और उस पागल हाथी ने उठा करके सूंड से इसको पटक करके दूर फेंक दिया। क्या हालत हुई होगी आप कल्पना करो। टूटे हुए अपने
शरीर से जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आया आश्रम में। गुरुजी ने जो दशा देखी चेले की, चेला रामदास ये तो देखो क्या हो गया, इतने पांव टूटे पड़े हैं, ये सब जख्म, ये सब चोट कैसे, कहां कहां गिर गया, ये कैसे दुर्घटना घटी। बोले गुरुजी आज आपकी बात झूठी निकल गई। क्या मतलब मेरी बात झूठी? बोले गुरुजी कल आप सत्संग में उपदेश कर रहे थे, ज्ञानोपदेश कर रहे थे, और आप कह रहे थे सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन करो, सब में भगवान का दर्शन करो, सब प्रणम में है, नमनीय है, वंदनीय है। मैंने आपके इसी ज्ञानोपदेश को पाकर के आपके बताए हुए इस मार्ग पर, और मेरी क्या दशा, बोले आपके ज्ञानोपदेश का परिणाम मेरी दुर्दशा को आप देख रहे हैं। एक सवारी निकल रही थी, मैं सवारी देखने के लिए खड़ा हो गया। पागल हाथी, सब लोग चिल्ला रहे थे। मैंने कहा गुरुजी ने कहा है सब में भगवान को देखना, मैं तो इस हाथी में भगवान को देख रहा हूं, ये काहे को मेरे को मारेगा। महावत यद्यपि बोल रहा था हट जाओ ये पागल हाथी है, लेकिन मुझे आपका सत्संग, आपका ज्ञानोपदेश याद था। मैं उस हाथी में तो भगवान को ही देखता रहा। परिणाम आज मेरा अंग प्रत्यंग टूटा पड़ा हुआ है, शरीर की ये हालत हो गई। गुरुजी ने जो सुना, गुरुजी को बड़ी जोर की हंसी आई। बोले चेला रामदास जब तूने मेरे सत्संग को इतना ध्यान से सुना कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, सब में भगवान को देखो नमनीय है, तो तू एक बात बता, उस हाथी में तो भगवान को देख रहा था, लेकिन क्या उस महावत में भगवान का दर्शन नहीं कर रहा था? जो महावत बार बार तेरे को सावधान कर रहा था, चिल्ला चिल्ला के शोर कर रहा था, हट जाओ ये हाथी पागल हो गया है। जब वो निर्देश दे रहा है, वो चिल्ला रहा है महावत, तो उस महावत में तूने भगवान का दर्शन नहीं किया। यदि महावत में भगवान का दर्शन करता और उसकी बात मानता तो आज तेरी ये दशा ना होती। तो सत्संग में हमें क्या लेना है, उसका सार क्या है, हम सार को नहीं ले पाते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मानस में बाबा तुलसी वर्णन कर रहे हैं, हमारी दृष्टि, हमारी आंखें, एक है दृष्टा, ध्यान दीजिए, एक है दृष्टा। दृष्टा कौन है? हम। एक है दृश्य, जो सामने दृष्टिगोचर होता है, और एक है दृष्टि। दृष्टा हम हैं, दृष्टि हमारी है, और दृश्यमान ये सारा जगत है। सारा जगत है, जितना भी जगत है दृश्यमान है। अब यहां ये बात समझने की है, हमको अपनी इन आंखों को, अपनी इस विजन को, इस अपनी दृष्टि को यदि हम एक सात्विक दृष्टि बना लेंगे, हम अपने ऊपर ध्यान देना। हम क्या करते हैं, बोले अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देते, अपने पर ध्यान नहीं देते, सांसारिक दृष्टियों को, सांसारिक आंखों को देखते हैं। मतलब स्पष्ट कर दूं आपको, संसार की आंखों की दशा क्या है? ये दुनिया वाले हैं ना, ये दुनिया वालों की आंखों की दशा क्या है? यदि आप अपनी दृष्टि को, यानी अपनी आंखों को नीचे झुका के चलोगे, दुनिया वाले देखेंगे और कहेंगे जरा देखना, आंखों को नीचे करके हमको देखना ही पसंद नहीं करता, और निकल गए हमारे सामने से। अब दुनिया की बात आपने सुनी, ताने सुने, तो आपने अपनी झुकी हुई आंखों को ऊपर उठा ली। जब आपने अपनी आंखें ऊपर उठाई, तो यही दुनिया की आंखें जब आपको देखेंगी तो फिर ताने मारेंगी,
और क्या कहेंगी? कल ये था और आज देखो हमारी आंखों के सामने अपनी आंखें उठा करके चल रहा है। आंखें जब नीचे की तब दुनिया वालों को चैन नहीं, आंखें जब ऊपर उठाई तब दुनिया वालों को चैन नहीं। आपने ना नीचे ना ऊपर इन आंखों को, अपनी इस दृष्टि को दाएं और बाएं ऐसे घुमा घुमा करके, तो ये दुनिया की आंखें नहीं मानेंगी और यही दुनिया के लोग कहेंगे इसकी आंखों का ठिकाना नहीं है, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। तुम परेशान हो जाओगे दुनिया की इन बातों से, इन तानों से, दुनिया के संसार की इस नजरिए से दुखी हो जाओगे। और जब इस नजरिए से दुखी होगे, सोचोगे इन आंखों का ही दोष है, तो परेशान होकर के तुम अपनी इन आंखों को यदि फोड़ भी लोगे तो ये दुनिया के लोग नहीं मानेंगे और क्या कहेंगे? जैसा किया वैसा भोग रहा है। आंखें जब थीं तब चैन नहीं और आंखें जब चली गईं तब चैन नहीं। यह है दुनिया का नजारा, यह है दुनिया की, संसार की आंखें। हम लोग इसी दुनिया के नजरिए के कारण अपने नजरिए को नहीं संभाल पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? हमको केवल और केवल अपने नजरिए को देखना है, अपने विजन को देखना है, अपनी दृष्टि को संभालना है। हम दृष्टा हैं, हमारी दृष्टि है, ये सब दृश्यमान है जगत। इस जगत में एक सात्विकता हमारे अंदर आनी चाहिए। ये भाव जब आएगा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम आपके विचार सात्विक विचार आएंगे, आपकी भावनाएं सद्भावनाएं हो जाएंगी। और विचार जब सात्विक होंगे, सद्विचार होंगे, सद्भावनाएं आएंगी, तो परिणाम क्या होगा? तद्रूप क्रिया होने लगेगी। क्योंकि क्रिया तभी हो पाती, वही क्रिया होती है जैसे विचार होते हैं, जैसी भावना होती है। विचार और भावना के अनुसार ही हमारे द्वारा क्रिया होती है, हम क्रियान्वित होते हैं। इसलिए मूल में क्या है? बोले मूल में है दृष्टि। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और जीवन का सूत्र है, सीधी सी बात है, बहुत कठिन बात नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। क्या? बोले दृष्टि मारती है और दृष्टि तारती है। दुनिया वालों को देखते रहोगे, संसार में फंसे रहोगे, तो पतन निश्चित है, यहीं के रह जाओगे। इसी संसार की उलझन में उलझते रह जाओगे, जीवन का कोई समाधान नहीं मिलेगा। और यदि आपने इस दृष्टि को भगवान से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया, मतलब भगवान से जोड़ने का मतलब, भगवान से जोड़ने का मतलब यह है कि जीवन की हर क्रिया में, हर प्रक्रिया में, चलते फिरते, उठते बैठते, दिन में रात में, सुख में दुख में, स्थिति में परिस्थिति में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, किसी भी परिवेश में रहो, आपकी दृष्टि में केवल और केवल परमात्मा, केवल भगवान, बस वही रहने चाहिए। परिणाम क्या होगा? बस आपका विजन संभलेगा। और जब विजन संभलेगा तो आप समझ जाएंगे और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आप समाधान करेंगे। आप सभी को इस लॉकडाउन सत्संग में मैं यही मंगल कामना करता हूं कि सत्संग जो हम सुन रहे हैं, ये सत्संग हमारे आचरण में भी आ जाए। पुनः इस भगवत वार्ता में हम आगे सुनते चले आ रहे हैं, सुनते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।